नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिन लोगों के घर में गृह कलेश लगातार बना रहता है, छोटी छोटी बातों को लेकर लगातार घर में झगड़े होते रहते हैं, बच्चे और बड़े आपस में लड़ने मरने को तैयार रहते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि इसके पीछे पितृदोष हो सकता है। कुछ लोगों को काफी मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता, आर्थिक संकट लगातार बना रहता है, उन लोगों को पता नहीं होता क्योंकि पीछे पितृदोष भी एक कारण हो सकता है। जी हाँ, हम बता रहे हैं, अगर आपको इन सभी संकटों से मुक्ति चाहिए तो हरिद्वार में एक स्थान है नारायणी शिला, जहाँ भूत प्रेत और पितृदोष का निवारण चुटकी में यहाँ हो जाता है और जीवन में सुख संपत्ति वापस लौट आती है। आपको बता दें कि हर माह में आने वाली अमावस्या तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। पितृपक्ष के दौरान सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस तिथि पर सभी पितरों की विदाई की जाती है। पितृपक्ष के दौरान जो लोग अभी धरती पर जीवित नहीं है, उन्हें श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण दिया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरदेव स्वर्गलोक से धरती पर अपने परिजनों से मिलने आते हैं। इस दिन समस्त पितरों को श्राद्ध, पिंडदान और पूजा करते हुए उनकी विदाई की जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नरेश तोमर दे रहे हैं पूरी जानकारी। देख रहे हैं बेबाक वार्ता न्यूज 108 में हूँ नरेश तोमर हरिद्वार से। आज आपको दिखा रहे हैं नारायणी शिला, जहाँ पर भूत प्रेत अमावस्या के दिन दूर होते हैं, संकट दूर होते हैं, जिन पर पितृदोष लगा होता है, उनकी समस्या भी यहाँ पर हल होती है। घर में गृह कलेश से तंग आकर बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि आखिरकार घर में क्या हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पितृदोष के कारण उनके घर में लगातार गृह कलेश, आर्थिक नुकसान और लगातार होता रहता है। पुराणों में भी, स्कंद पुराण में भी लगातार ये कहा गया है कि जिसके पितृ खुश होते हैं उसे घर में सुख संपत्ति की लगातार कोई कमी नहीं होती। आज हम पहुंचे नारायणी शिला, यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूजा पाठ हो रही है। आप देख सकते हैं कि नारायणी शिला के लिए यहाँ पर जो है 16 पिंड बनाए गए हैं। 16 पिंडों का यहाँ पर तर्पण यहाँ पर किया जा रहा है। हवन सामग्री के साथ यहाँ पर पितरों खुश करने के लिए पूजा की जा रही है। नारायणी शिला का ये अद्भुत मंदिर है। भगवान नारायण यहाँ पर वास करते हैं। गर्दन से नीचे का हृदय तक उनका जो धड़ है वो यहाँ पर विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि किसी स्थान पर जो भी व्यक्ति आता है और यहाँ पर पूजा पाठ करता है, उसके पितृ शांत हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर आज के दिन, अमावस्या के दिन जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपने पितरों को तर्पण देने के लिए, उनकी शांति के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा अद्भुत नजारा आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अपने घर में दुख संपत्ति को लेकर लगातार आदमी जूझता रहता है, उसको पता नहीं होता है पितृदोष के कारण उसके घर में ये हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो ये भी अब अपने आप में एक अजब दुनिया है। अब यहाँ पर एक पुजारी है, उसे जान लेता है कि किस तरह से पूजा की जाती है। जी नमस्कार, हरिओम। देखिए कि जो ये पितृ अमावस्या पर आपको पूजा की जाती है, ये घर में बहुत से कलेश रह जाते हैं, घर में बच्चे नहीं पैदा होना, है ना, ये इस कई प्रकार के दोष इसमें बताया गया है। 64 प्रकार के दोष को माना गया है। उन दोषों के निवारण के लिए ये इतने पितृ पूजा की जाती है। नारायणी शिला जो कि यहाँ प्रमुख स्थान है, जिसके लिए यहाँ पर विशेष रूप से सभी लोग श्रद्धालु आते हैं और अपने दुख के निवारण हेतु, है ना, तो वहाँ पे ये सब इसी प्रकार पूजा की जाती है, जिसमें भगवान सत्य जो नारायण स्वरूप है, वो सभी का दोष का निवारण के हेतु यहाँ के समक्ष रूप से ही इनकी पूजा की जाती है। और घर में सुख शांति और इत्यादि जितने भी आपके घर में क्लेश है, किसी प्रकार की बाधा होती है, कारोबार में वृद्धि नहीं होती है, उसके दोष के लिए भी उसमें समस्त आपका पितृदोष का एक विशेष रूप माना जाता है। यदि आपके पितृ खुश रहेंगे तो विशेष रूप से आपका जीवन भी सुखमय रहेगा। इसलिए सभी लोग आज अमावस्या एक ऐसी तिथि माने गए जो पितरों की विशेष पूजा के लिए मानी जाती है, और उसके लिए ही यहाँ सभी लोग श्रद्धालु आके पूजा करते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद सत्येश भगवान की पूजा होती है, फिर नवग्रह आदि की पूजा करके फिर चारों कलश के मध्य ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और यम का ध्यान किया जाता है। फिर उनके सभी मध्य एक प्रेत कलश होता है, जिन्हें पितरों के लिए आपकी पूजा की जाती है। और उसके फलस्वरूप फिर पितृदान आपके लिए पिंड आदि भी, जो ये 16 पिंड है, इनका विधान है। 16 पिंड के पश्चात आपको फिर तर्पण होगा, तर्पण के बाद हवन इत्यादि होके फिर इन पे गंगा जी में ये सबको विसर्जित किया जाएगा। और इसका संपूर्ण व्रत जो हमारे गुरुजी है, ये उनके द्वारा आज किया जा रहा है। तो बस यही एक छोटा सूक्ष्म है, करने के लिए से बहुत समय चाहिए, धन चाहिए, मगर जित यथाशक्ति यथाभक्ति आप ये कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। और ये जो 5 कलश यहाँ पर रखे हुए हैं, नारियल यहाँ पे चढ़ा हुआ है, जनेऊ चढ़ा हुआ है, फूलमाला यहाँ पर चढ़ाई हुई है, इनमें क्या चीज होती है? इसमें कहते हैं कि पितृ इसमें आ जाते हैं या इसमें आत्माएं वास करती हैं? ये देखिए, ये जो 4 कलश है, इसके मध्य सबसे पहले भगवान विष्णु जो हमारी सृष्टि के पालन करता है, ठीक है। सर्वप्रथम भगवान विष्णु, उसके बाद जो ब्रह्मा जी
जी रचना, जिन्हें कहते हैं रचना करते हैं, और उसके बाद भगवान शंकर जी जो संहार करते हैं, और अंतिम में जो ये यमदेव का पूजन है, यमराज जिसे कहते हैं, वह समस्त हमारे द्वारा के कर्मों का, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, अच्छे बुरे कर्म का फल देते हैं। तो ये इन पे निर्धारित है। फिर इसके समक्ष ये मध्य जो कलश कहते हैं ना, प्रेत कलश, जिस पितृ हेतु आप यह कार्य कर रहे हो, है ना, जिस एक समय कहते हैं ना कि एक प्रयोजन होता है कि कोई एक व्यक्ति को लेके कार्य किया जाता है, मगर ये इसमें एक व्यक्ति को लेके इसमें समस्त पितृ इसमें विराजमान हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पूजन करके उन सबको एकत्रित किया जाता है और उन्हें भगवान हरि के चरणों में आसन प्रदान किया जाता है। पंडित जी, एक बीच चीज और जानना चाहूंगा, जिस तरह से यहाँ पर पूजा का विधि विधान है हो रहा है, क्या इन सब चीजों से घर में सुख शांति और पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है? ये तो संभव है आपके श्रद्धा भाव के ऊपर। आप ये देखिए, अगर आप कोई भी आपको ये निश्चय यह नहीं कहेगा कि मेरे ये काम करने से आपका ये फल है। आप अगर डॉक्टर के पास भी जाएंगे ना, आपका कोई ऑपरेशन छोटा बड़ा होगा, उससे पहले भी आपको लिखित रूप में सब कुछ दे देगा, वो कि सब चीज लिखवा लेगा कि कुछ घटना हो जाती है तो उसमें मैं दोषी नहीं हूँ। तो ये संभव नहीं कि इसका फल आपको मिलता है, मगर यह है कि प्रभु की इच्छा, प्रभु पे आस्था, प्रभु पे विश्वास, और जब वो सबका कल्याण करता है तो उसमें कोई नहीं। पंडित, हमने यहाँ ये भी सुना है कि जिस पर बुरी आत्मा अपने उसके शरीर पर कब्जा कर लेती हैं, यहाँ पर आकर पूजा के द्वारा उनकी आत्मा को भी निकाल दिया जाता है। निकाल तो नहीं जाता, मगर एक यहाँ पर जब पूजा प्रारंभ होती है तो उसका एक अंग जो आत्मा आप कह रहे हो वो उसके अंदर विराजमान होती है, जिसपे उसका प्रभाव हो। किसी एक पे प्रभाव होता है जिससे सबसे अधिक प्रेम हो, या सबसे अधिक ज्यादा गुस्सा हो। तो किसी एक पे आती है जो प्रेम हो, तो वो अपना जो मन की इच्छा है कुछ उसे नहीं मिल पाता, कोई वस्त्र से रह जाता है, विहीन रह जाता है, कोई धन से, खाने पीने से। तो उसी प्रकार यहाँ वह अपना स्थान लेकर और अपनी मांग को पूरा करता है। जो आप उसकी इच्छा हो, या तो वस्त्र हो, खाना पीना, जो भी इत्यादि उसकी जरूरत हो, उसे पूरी करता है। तो उसका ही प्रारूप माना जाता है कि वह आपके समक्ष आके आपको सब कुछ बता देगा। एक चीज हमने यहाँ पर ये भी देखी कि छोटे छोटे जो एक घर बनाए गए हैं पितरों के लिए, निवास के लिए, तो उसमें क्या होता है? पितृ निवास देखो, सबके लिए आज हम भी रहते हैं तो हमें भी घर की आवश्यकता होती है, तो पितरों के स्थान घर में भी दे देते हैं। मगर लोग बात कहते हैं कि घर में 50 चीजों के कार्य होते हैं, हर चीज जो गृहस्थी है, गृहस्थी में अनेक कार्य होते हैं। तो उनके लिए एक ऐसे स्थान हो जहाँ कुछ ऐसा विशेष कर ना हो, बस उनके लिए ही उनके समक्ष सब चीज माना जाता है, क्योंकि उस स्थान पे वहीं पे विराजमान हो। कोई भी ऐसी क्रियाकलाप वहाँ नहीं होता। बहुत से अशुद्ध कार्य होते हैं, बहुत शुद्ध कार्य होते हैं, वे सब उसमें घर में भी किए जाते हैं। मगर यहाँ ऐसा है, यहाँ सब निवास स्थान है, ना कोई ऐसा कुछ कार्य ना कुछ, क्योंकि गृहस्थ में बहुत से अनेक कार्य होते हैं जिससे कि आदमी नहीं कर पाता पितरों को कार्य। तो देखा आपने, अगर आप भी गृह कलेश से परेशान हैं, पितृदोष से आप परेशान हैं, तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर पहुंचिए और आपको देख जाएंगे तो यहाँ पर आपके भी गृह कलेश दूर हो जाएंगे। जिस तरह से काफी संख्या में यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी पुजारी से ये वार्ता की, उनके पर कोई पितृदोष तो नहीं है। इसके सीधा पहुंचने के लिए आप रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर यह सिद्ध स्थान है। बस स्टैंड से लेकर 2 किलोमीटर तक सिद्ध स्थान है। बल्ला कॉलेज स्टेडियम के पास हरिद्वार में ये सिद्ध स्थान है। पहुंचने का सब बहुत सीधा सरल तरीका है। यहाँ पर ऑटो से, ई रिक्शा से आप यहाँ टैक्स पहुंच सकते हैं। निश्चित रूप से अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपका भी मन प्रसन्न हो जाएगा और आपके पितृ दोष अगर होगा तो ये भी हट जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन हर्ष तिवारी के साथ मैं नरेश तोमर, हरिद्वार। नारायणी शिला के मुख्य पुजारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि अमावस्या पर जिन परिजन को अपने किसी पूर्वजों की मृत्यु की तिथि मालूम ना हो या फिर किसी परिस्थिति के कारण परिजन का श्राद्ध नहीं कर सके हैं, वे इस अमावस्या पर पिंडदान और तर्पण कर सकते हैं। सभी पितरों को इस पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा और दीपक जलाने का विशेष महत्व है। तांबे के लोटे में जल, काला तिल और दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर अर्पित किया जाता है। इस दिन गाय को भी भोजन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि गाय में देवी देवताओं का वास होता है। ये जो स्थान है पितरों के मोक्ष के लिए, इससे सुगम और सरल उपाय ही कोई नहीं है। ये वो स्थान है जहाँ भगवान नारायण का कंठ से लेकर नाभि तक का हिस्सा विराजमान है, जिसे नारायणी कहते हैं। और इसके विषय में केदार खंड में स्पष्ट वर्णन है, नारद पुराण में भी वर्णन है इसका, वायु पुराण में भी वर्णन है। यस्तत्र कुरुते श्राद्धम श्रद्धा भक्ति समन्विता शतम मातृवंशापि पितृवंशापि शतम तथा स्वयं कारिता पितरस्तेन सत्यम न संशय। जो व्यक्ति यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, वह अपने 100 पितृकुल और 100 मातृकुल और स्वयं का मोक्ष कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। ये वो स्थान है यहाँ जो आप अपने पितरों के निमित्त करते हैं वो पितरों को सहर्ष स्वीकार हो जाता है और
तो आपकी कही हुई बात, आपकी की हुई प्रार्थना भगवान नारायण को अपने हृदय में सुनाई देती है और आपके कार्य निश्चित ही सफल हो जाते हैं। पितृदोष वाले क्या करते हैं? पितृदोष के लिए सबसे सरल पूजा पिंडदान, तर्पण, हवन आदि होती है और बृहद पूजा जो पूर्ण विधि है वो नारायण बलि आदि है। त्रिपिंडी पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण, ये पितृ गायत्री का जाप करना, मूल पाठ भागवत का करना, ये पितृदोष की समाप्ति के लिए सबसे सरल उपाय है। जिन पर बुरी आत्मा अपना वास कर लेते हैं, हमने सुना है यहाँ पर आकर वो भी पितृ बन जाते हैं। निश्चित पितृ नहीं बन जाते, लेकिन वो अपने कष्ट से मुक्त हो जाते हैं, तो वो उस जीव को कष्ट देना बंद कर देते हैं। हम हवन कराने आए इसी के लिए, सभी यहाँ हैं दई पितरों के नाम का स्थान है। यहाँ पे सभी जो पितृ शांत होकर आने आते हैं, ये पितृदोष से किससे शांति मिलती है? पितृदोष से यहाँ पे सभी आते हैं। पूजा सामग्री में क्या क्या लेकर आए? है सामग्री है, घी, पान के पत्ते हैं, दूध, सभी चीज है उसके लिए। तो देखा आपने किस तरह से आपकी एक सबसे बड़ी समस्या का निवारण इस स्थान पर होता है। अगर इस समस्या से आप भी परेशान हैं तो एक बार यहाँ पर आकर भगवान नारायण के चरणों में माथा टेक लीजिए, आपकी सभी समस्याएं अवश्य दूर हो जाएंगी। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बेबाक वार्ता 108 न्यूज। नमस्कार।